तो पुराणों में नाभि का व्याख्यान है, एक जगह नहीं, भागवत में 25 दफे है। नभ एवं नाभि, आकाश ही नारायण की नाभि है, नभ एवं नाभि। अब उस नाभि में एक कमल हुआ, माने आकाश में एक फूल खिला। इसका मतलब तो यही हुआ ना, सीधा अर्थ यही हुआ। नभ ही नाभि है, नारायण की नाभि क्या है? आकाश है, और आकाश में एक कमल खिला। आकाश कुसुम जैसे बोलते हैं, आकाश पुष्प, एक कमल खिला, और उस पर अंतःकरण, समष्टि अंतःकरण के अधिष्ठाता ब्रह्मा जी पैदा हुए। और फिर ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से सारी सृष्टि बनाई। नारायण ही पहले, नारायण ही पीछे, नारायण ही बीच में। ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प की रेखा खींच करके नारायण को सृष्टि के रूप से देख लिया। तो ये पुराणों की जो लीला है, ये जो लोग अपने आप ही समझते हैं ना, घटानाम निर्मातुस त्रिभुवन विधातुश्च कला। एक कुम्हार जब घड़ा बनाने लगा तो लोगों ने कहा, भाई ब्रह्मा जी को हाथ जोड़ो, प्रजापति वंश के हो तुम। उसने कहा, वाह, उन्होंने ब्रह्मांड घट बनाया, उन्होंने भी एक घड़ा बनाया, हमने भी एक घड़ा बनाया। आओ, हम हमारी जात भाई है, बिरादरी है, हम तो मिलते जुलते हैं। तो कुम्हार ने कहा, जो ब्रह्मा सो मैं। तो नारायण, ये जो परमेश्वर हैं, लोक पितामह ब्रह्मा, इनके नाभि कमल से उत्पन्न होते हैं। ये राम जगदीश्वर हैं, सारा लोक इनको नमस्कार करता है। तो हम विष्णु हूं, राम साक्षात विष्णु हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो राम को विष्णु से बहुत परे लिखा है। नारायण का नाम तो गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिया। ये तो नहीं कहा कि राम नारायण से श्रेष्ठ है, पर ये बात तो उन्होंने रामचरितमानस में 1000 जगह कही। 1000 जगह माने बहुत जगह कही। विधि हरि शंभु नचावन हारे, विधि विदिता हरि हरिता शिवं शिवता जो। तो बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश मनु के पास आते हैं, परंतु वो उनसे विचलित नहीं होते हैं। तो ये विष्णु माने महाविष्णु, साक्षात महानारायण उपनिषदों में जिनका वर्णन है। क्योंकि जब स्तुति के समय किसी को कुछ बताया जाएगा तो छोटे को नहीं बताया जाएगा, बड़े को ही बताया जाएगा। तो तुम साक्षात नारायण हो, जानकी जी लक्ष्मी हैं, और ये लक्ष्मण जो हैं ये शेष हैं। और अपन आत्मना सृजसी दम त्वम आत्मनेवात्म मायया। बोले, ये सृष्टि भगवान ने कैसे बनाई? तो किसी ने कहा पंचभूत से बनाई, किसी ने कहा प्रकृति से बनाई, किसी ने कहा कर्म से बनाई, किसी ने कहा शून्य ही से बन गई सृष्टि, किसी ने कहा विज्ञान से ही बन गई सृष्टि। तो कोई कर्म से सृष्टि को बनते हैं मानते हैं, जैसे जैन। कोई चित्त से सृष्टि बनी मानते हैं, जैसे बौद्ध विज्ञानवादी। और कोई शून्य से बनी सृष्टि को मानते हैं। ये बोलते हैं, नहीं महाराज, अपने आत्मा से ये सृष्टि बनती है, और ये शून्य आदि से नहीं बनती है। अपने आप में, अपने आप से, अपने आप को तुम सृष्टि के रूप में प्रकट करते हो, और सृष्टि के विकार को अपने अंदर धारण नहीं करते हो। आकाश के समान तुम निर्मल हो, सर्व साक्षी हो, बाहर भी तुम ही, भीतर भी तुम ही। पूर्णोपि मूढ़ दृष्टि नाम विच्छिन्न इव लक्ष्य से। है तो परमेश्वर परिपूर्ण, परंतु जिनकी दृष्टि मूढ़ है उनको विच्छिन्न के समान मालूम पड़ते हैं। जगत त्वम जगदाधार त्वमेव परिपालका। दुनिया का कोई मजहबी आदमी ये नहीं कह सकता कि ये जगत तुम ही हो। ये है हमारे वेदांत का सिद्धांत। हम ब्रह्म को कह सकते हैं कि जगत के रूप में तुम ही हो। जगत त्वं जगदाधारा
त्वमेव परिपालकः, तुम ही जगत हो, तुम ही जगदाधार हो, तुम ही जगत के पालक हो, तुम ही सर्व प्राणियों के भोक्ता हो, तुम ही भोज्य हो। भोक्ता और भोज्य दोनों, ये भी एक विलक्षण बात है। भोक्ता के रूप में परमेश्वर को स्वीकार कर सकते हैं और कश्मीरी शैव लोग, लेकिन भोज्य के रूप में भोज्य के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं कि भोक्ता भोज्य दोनों हैं। परंतु ये जो वेदांतियों का है ये बिल्कुल विलक्षण है उससे। जो कुछ कहते हैं दृश्यते श्रूयते जर्जत स्वर्जते भारभूतमा त्वमेव सर्वमखिलम त्वद विनान्यन न किंचन। जो कुछ देखने में आता है, जो कुछ सुनने में आता है, जो कुछ स्मरण में आता है, वो सब परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इसी को अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं। केवल कुम्हार की तरह दुनिया बनाने वाले का नाम ईश्वर नहीं है, बल्कि कुम्हार तो वो है ही साथ माटी भी वही है। माटी होने से उपादान कारण है, कुम्हार होने से निमित्त कारण है, चेतन होने से दोनों वही है, और ज्ञान स्वरूप चेतन होने से अपरिणामी विवर्त रूप से संपूर्ण जगत और कर्ता धर्ता वही है। तो त्वमेव सर्वमखिलम त्वद विना अन्यन्न किंचन माया सृजति लोकाश्च स्वगुणैरहमादिभिः त्वच्छक्ति प्रेरिता राम तस्मात् त्वय्युपचर्यते। माया अपने गुणों से, माया का गुण क्या है? सत्वरज तम नहीं। जादू का सबसे बढ़िया गुण ये है, जादू के खेल का, कि जो चीज न होए वो दिखने लग जाए और जो होए वो न दिखे। यही लोक सिद्ध लक्षण है। सबर स्वामी ने, कुमारिल भट्ट ने, शंकराचार्य ने कहा कि जिस शब्द का लोक में जो अर्थ प्रसिद्ध है, यदि उसी अर्थ से शास्त्र में काम चलता है तो दूसरे अर्थ की कल्पना करने की कोई जरूरत नहीं। इंद्रो मायावी पुरुरूपयते रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुवा। आप जानते हैं, जो चीज न होए उसको दिखा दे। जैसे दो चंद्रमा न होए और आकाश में दो चंद्रमा दिखने लगे तो माया है। अमुक चीज है परंतु दिख नहीं रही है, दिखना बंद हो गया। नेत्र बंध से भी माया होती है। लोगों की आंखें ही बांध दी तो माया हो गई। ये अविद्या, ये माया का अविद्यात्मक रूप क्या है? आंख बांधना, ये अविद्यात्मक रूप है। और माया का शक्त्यात्मक रूप क्या है? का अन्यथा दिखाई पड़ना, स्वयं परमेश्वर ही। देखो ये आकाश जो है, ये नीला दिखता है ना, तो इतना बड़ा है, इतना सूक्ष्म है कि हमारी आंख आकाश को देख नहीं पाती। तो आकाश देखा नहीं जा सकता इसलिए नीला दिखता है, और हमारी आंख देख नहीं पाती इसलिए नीला देखती है। तो हमारी आंख देख नहीं पाती इसलिए नीला देखती है, ये अविद्या हुई। और आकाश देखा नहीं जा सकता इसलिए नीला दिखता है, ये माया हुई। आकाश की माया है उसका नीला दिखना, और आंख की अविद्या है उसको नीला देखना। एक ही चीज में माया और अविद्या दोनों अपना अपना काम कर रही है। तो परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। माया शक्ति की प्रेरणा से ये सारी सृष्टि बनती है। कहते ये हैं कि भगवान ने बनाया है। जादू के मंत्र से, यंत्र से, तंत्र से कोई चीज बन के दिखाई पड़ती है, लोग कहते हैं जादूगर ने बनाया है। जैसे चुंबक के सानिध्य से लोह चलता है, इसी प्रकार
माया के द्वारा ये जड़ सृष्टि चलाई जाती है। परमात्मा किसी को चलाता नहीं है, माया ही चला रही है। तो ये देह, दो प्रकार के जो देह हैं वो विश्व की रक्षा के संकल्प से हैं। ये विराट तुम्हारा स्थूल शरीर है और सूत्रात्मा सूक्ष्म शरीर है। और यहाँ एक ये भी विचित्र बात है, भागवत में तो बहुत संक्षेप में ये आई है, दूसरे किसी ग्रंथ में देखने को मिलती नहीं है। विराज संभवन्ते ते अवतारा सहस्रशः, ये जो हजारों अवतार हैं ये विराट के अवयव हैं। ये बात भागवत में भी है और यहाँ भी है। और जब इनका काम पूरा हो जाता है तो ये विराज में ही प्रवेश करते हैं और अवतार से जो कथा बनती है उसका लोक में लोग गान और गृणन करते हैं, गुनगुनाते हैं। और जिनका मन अनन्य हो जाता है उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्मा की प्रार्थना से पृथ्वी का भार उतारने के लिए रामचंद्र तुम रघुकुल में प्रकट हुए हो, ब्रह्मा की प्रार्थना से प्रसन्न होकर। भरद्वाज कहते हैं कि देवताओं का जो काम था उसको आपने पूरी तरह से कर दिया, ये बड़ा कठिन था। और बहुत हजार वर्षों तक तुम मनुष्य शरीर में रहोगे और बहुत और भी कठिन कठिन काम करोगे और लोक परलोक का हित करोगे। पापहारिणी भुवनम कुर्बन दुष्कर कर्माणि लोकद्वय हिताय च, देवताओं का भला हो मनुष्यों का भला हो, ऐसे आप पापहारी कर्म करोगे जिन कर्मों का गान करने से मनुष्य का मन पवित्र होता है। असल में बहुत सारी बातें हमारी बुद्धि में सुन सुन के बैठी हुई हैं, लोगों ने बोल बोल के अनेक चीजें ऐसी हैं जिनका अर्थ कुछ मालूम नहीं होता है। जैसे प्रेम शब्द का अर्थ है ये किसी को मालूम नहीं। कोई कहते हैं चूमने का नाम प्रेम है, कोई कहते हैं देखने का नाम प्रेम है, कोई कहते हैं छूने का नाम प्रेम है, कोई दिल के किसी विकार का नाम प्रेम बताते हैं। धर्म शब्द का अर्थ भी किसी को मालूम नहीं। अच्छा, इसको छोड़ देते हैं। अच्छा, छोटे शब्द का अर्थ आपको मालूम है? इस चुनौती है हो, छोटे शब्द का अर्थ आपको मालूम है? ये छोटे हैं और उनसे छोटा मिल जाएगा तब वो बड़े हो जाएंगे कि नहीं? अच्छा बोल, तो ये बड़े हैं, बड़े शब्द का अर्थ मालूम है? उससे बड़ा कोई मिल जाएगा तब वो छोटा हो जाएगा कि नहीं? छोटा बड़ा नाटा लंबा दुबला मोटा, इन शब्दों का अर्थ लोगों को मालूम नहीं है। ये काम चलाऊ ढंग से ही इनका व्यवहार करते हैं। हम लोग तो शब्द से पूछते हैं ना, तुम अपना अर्थ बताओ, तो ठन ठन पाल सबसे अलग करके अपना अर्थ बताओ। तो ये एक व्यवहार, लोक व्यवहार मात्र चलता है। नारायण तो भगवान जो लीला करते हैं वो पापहारी होते हैं और उनका जब कोई गान करता है तो जस उससे जब उनके जस से पूरा हो जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि दुनिया में बहुत सारी बातें लोगों ने सुन सुन के पढ़ पढ़ के अपने दिल में बैठा ली हैं। लोगों ने शब्द बोल बोल करके मन में भर दिया है। उसको धोने का उपाय एक है। बहुत गड़बड़ अपने दिल में बैठ गई है, एकदम गड़बड़ झाला बन गया है। इसको धोने का उपाय एक है कि बस भगवान का चरित्र श्रवण किया जाए। जब भगवान का चरित्र हृदय में भरेगा तो इसकी पावनी धारा से संपूर्ण विश्व सृष्टि पवित्र हो जाएगी। तो हे जगन्नाथ, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, जैसे जस आपका हमारे कान में आता है वैसे आप हमारे आश्रम में पधारिए। और अपनी सेना के साथ, भरद्वाज जी ने कहा कि अपने ये जो आपके साथ बहुत लोग हैं विमान में, सबके साथ हमारे यहाँ ठहरिए और कल अब अयोध्या में जाना।
सो रामचंद्र ने कहा तथास्तु, महाराज की आज्ञा है। उसी आश्रम में रह गए। अब उधर भरत का आकर्षण कि आज ही पहुंचना चाहिए, और इधर मुनि की आज्ञा। भगवान श्री रामचंद्र ने उसकी व्यवस्था बैठा दी। सीता लक्ष्मण के साथ वहां रह गए। बड़ा आदर सत्कार हुआ। फिर राम को चिंता हुई कैसे क्या करना चाहिए। और फिर हनुमान जी को बुलाया। बोले हनुमान, तुम यहाँ से उड़ के जल्दी से जल्दी अयोध्या में पहुंच जाओ, और वहां जा करके देखो वहां के सब लोग सकुशल हैं, राजा के महल में क्या हो रहा है। और देखो श्रृंगवेरपुर भी चले जाना, और वहां भी जा करके हमारे मित्र गो को ये सब बता देना कि जानकी लक्ष्मण के साथ अकेले नहीं आया हूँ, जानकी लक्ष्मण के साथ लौट के आया हूँ। इसके बाद तुम नंदीग्राम में जाना, और वहां हमारे भाई भरत को बताना, और उनको हमारा सब कुशल सुनाना कि जानकी लक्ष्मण के साथ रामचंद्र आ गए हैं। सीता का कैसे हरण हुआ था, रावण का कैसे वध हुआ, ये सब क्रम से तुम उनको सुना देना। और ये भी बताना कि शत्रु को मार करके पत्नी और भाई के साथ रामचंद्र सफल होकर के यहाँ आ रहे हैं, और उनके साथ बहुत से भालू बानर हैं, ये भी कहना। तो और वहां भरत की दशा देख करके तुम जल्दी से हमारे पास आ जाओ। हनुमान जी ने तुरंत मनुष्य शरीर धारण किया और नंदीग्राम गए। वायु वेग से उड़ करके गए। जैसे गरुड़ जाते हैं वैसे, जैसे गरुड़ अपने शिकार पर टूट पड़ते हैं, ऐसे महाराज हनुमान जी टूट पड़े भरत जी का दर्शन करने के लिए। बड़ी भारी त्वरा थी हनुमान जी में। कर देखें भगवान के भक्त भरत, जिनकी चर्चा हम सुनते रहे हैं कि भगवान के ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी हैं, चल के उनका दर्शन करेंगे। भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण भगवान के भक्त होते हैं। तो जा करके वहाँ गुह से भी कह दिया कि भगवान आ रहे हैं, तुम्हारे सखा श्रीमान दशरथ नंदन, और भरद्वाज के पास आश्रम में रह गए हैं। फिर उसके बाद वो दर्शन करेंगे। इसके बाद वो वहां से उड़े और उड़ करके राम तीर्थ का दर्शन किया और महानदी सरजू का दर्शन किया। और उसके बाद नंदीग्राम में गए हनुमान जी। ये अयोध्या जी से थोड़ी ही दूर पर है। वहां जाके उन्होंने देखा कि चीर धारण किए और काले मृग का चर्म धारण किए भरत जी वहां रह रहे हैं। उनके चेहरे पर कोई शोभा नहीं है, वो दुबले हो गए हैं। और धरती में रामचंद्र जब धरती के ऊपर रहते हैं, उन्होंने कहा सबते सेवक धर्म कठोरा। वो स्वयं गुफा बना के जिस स्तर पर रामचंद्र रहते हैं का उससे नीचे गुफा बना करके वो रहते हैं। मलपंक विदिग्धांगम जटिलम बलकलांबरम। शरीर में मैल लगी है, क्योंकि कभी तेल साबुन उपटन तो भरत जी ने लगाया नहीं। और जटा बढ़ी हुई है, और बकले का बकला छाल छिलके का वस्त्र पहने हुए हैं, और फल मूल खा करके रहते हैं, और राम की चिंता में मग्न रहते हैं। सामने रामचंद्र की दोनों खड़ाऊं पादुका पड़ी हुई हैं, और उन्हीं की आज्ञा से उन्हीं को सामने रख करके पृथ्वी का शासन करते हैं। उनके मंत्री और उनके पुरवासी भी काशायांबर धारी गिरुआ पहनते हैं। पादुके ते पुरस्कृत्य शासयन्तम वसुंधराम मंत्रिभिः पौरमुख्यैश्च काषायाम्बरधारिभिः। पौर मुख्य और मंत्री माने नगर के जो मुख्य व्यक्ति हैं सो, और मंत्री जिनके द्वारा भरत जी शासन चलाते हैं, वो काषायांबर धारण किए हुए हैं। अद्भुत बात हुई।
जो लोग कहते हैं केवल सन्यासी गेरुआ कपड़ा पहनते हैं, उनको ये बात तो विचार करने योग्य मिलेगी, क्योंकि शास्त्र में सन्यासी के लिए वस्त्र है ही नहीं। उसने कहा तुम लोग कपड़ा पहनो, सन्यासी के लिए कपड़ा नहीं है। तो यदि पहने सन्यासी कपड़ा तो एक तो कौपीन चाहिए उसको, तो भी जोड़ा नहीं, एक ही चाहिए। एक ही कौपीन से ऊपर नीचे सब समेट ले, और उसके ऊपर यदि कपड़े की जरूरत हो तो कौपीन ढक जाए, इतना कपड़ा, कौपीना छादनम परम। और उसमें भी पहचान बताने के लिए कोई रंग होए, ये आवश्यक नहीं है। तो नारायण, हमने तो यति धर्म निर्णय और यति धर्म सर्वस्व है ना, जो सन्यासियों के संबंध में धर्म शास्त्र हैं और भी दूसरे देखे। तो अब तो हम लोग तो है ना सब उसके जानकार हैं। ये बहुत पीछे ये चाल चली हो कि सन्यासी गेरुआ कपड़ा पहने, ये सन्यासी का ही चिन्ह है। तो वहां तो पौर मुख्य और मंत्री भी गैरिक वस्त्र धारण करते थे। और हनुमान, ये भरत जी के चारों ओर महाराज सब लोग थे। और कैसे हैं भरत जी का मूर्तिमंतम साक्षात धर्म व्यवस्थितम, जैसे धर्म ही मूर्तिमान होकर भरत के रूप में स्थित हो। यदि राम के छोड़ने पर भरत राज्य स्वीकार कर लेते कि 14 बरस के बाद जब राम आवेंगे तब राजा होंगे, समय कब होता है? 9:30 बजे। यदि भरत जी ये सोच करके कि 14 बरस तक हम राजा रह लें और फिर लौटेंगे राम वन से तब राजा हो जाएंगे, ऐसे करके राज्य स्वीकार कर लेते, तो वो जानते थे कि 14 बरस के बाद न राम लौटेंगे और न राज्य को स्वीकार करेंगे। हमारा उच्छिष्ट राज्य हम रामचंद्र को कैसे देंगे? तो धर्म का इतना विचार जिसके चित्त में है, भरत धर्म मर्यादा के अनुसार ही सब काम करते हैं। हनुमान जी आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि जिस रामचंद्र का तुम चिंतन कर रहे हो तो वे सकुशल हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए अपना कुशल भेजा है। मैं आपको एक प्रिय बात सुनाता हूँ कि अब तुम अपना दारुण शोक छोड़ दो। इसी मुहूर्त में भगवान रामचंद्र के साथ तुम्हारा समागम हो रहा है। वे युद्ध में रावण को मारकर सीता को प्राप्त करके समृद्धार्थः सफल हो करके सीता लक्ष्मण जी के साथ आ रहे हैं। अब तो भरत जी को ऐसी खुशी हुई, हर्ष मूर्छिता, बेहोश हो गए। आनंद के मारे बेहोश हो गए। जैसे शोक से मनुष्य मूर्छित होता है, वैसे आनंद से भी मूर्छित होता है, होश हवास सब खो देता है। अस्वस्थ होकर के धरती पर गिर पड़े और अब झट फिर उठे और उठ करके उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया। ऐसा प्रिय समाचार दिया है हनुमान जी ने, आनंद के कारण आंखों से आंसू की धारा गिरने लगी और हनुमान जी तो उसमें भीग गए। राम और भरत का मिलाप तो बाद में होगा, पहले भरत और हनुमान का जो मिलाप है भक्त और भक्त का, वो अद्भुत है। आनंद जय रश्रु जलई शिशेच भरत कपिम। भरत जी बोले कि चाहे तुम देवता हो चाहे मनुष्य हो, मेरे ऊपर कृपा करके करुणा करके तुम यहाँ आए हो और तुमने मुझे ये प्रिय से प्रियतम समाचार सुनाया है। सौम्य, मैं तुम्हारा सब प्रिय करने के लिए तैयार हूँ।
लो 100,000 गौएं और 100 श्रेष्ठ ग्राम और सर्वाभरण संपन्न मुग्ध 16 कन्या। फिर भरत जी ने ऐसे कहना शुरू किया, बोले कि बहुत वर्ष बीत गए और राम का समाचार हमको नहीं मिला, तो आज तुम्हारे मुख से ये प्रीति कारक वचन सुन करके और मेरे स्वामी का कीर्तन सुन करके मैं तो परम आनंद में मग्न हो गया हूँ। ये अगला श्लोक जो है ये वाल्मीकि रामायण में 5-7 जगह आया है। कल्याणी बत गाथेयम लौकिकी प्रतिभाति में एति जीवंतमानंदो नरम वर्ष शतादपि। अपने जीवन की हानि कभी नहीं करना चाहिए, मरना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लौकिक गाथा, ये कहावत, ये लोकोक्ति बिल्कुल कल्याणकारिणी है और सच्ची मुझे मालूम पड़ती है, मेरे अनुभव में आ रही है कि सच्ची है कि यदि मनुष्य जीवित रहे तो 100 वर्ष के बाद भी उसके जीवन में आनंद आवेगा। मर जाएगा तो कहां से आवेगा? इसलिए 100 वर्ष के बाद सही उसके जीवन में आनंद तो आवेगा। तो कल्याणी बत गाथेयम लौकिकी प्रतिभाति में इति जीवंतमानंदो नरम वर्ष शतादपि राघवस्य हरिणाम च कथमासीत समागमः। बंदरों के साथ राम का मिलना कैसे हुआ? तत्वमाख्याहि भद्रम ते विश्वसेयम वचस्तव। आप हमको सब घटना सच्ची सच्ची सुनाओ, मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ। इससे वो जो बात है कि हनुमान जी ने और धौलागिरी लेकर के आते समय जब अयोध्या के ऊपर से आए तब भरत जी ने उनको बाण मारा और वे वहां मूर्छित होकर के गिर पड़े और भरत जी ने फिर से दोबारा बाण पर भेजना चाहा। ये सारी जो बात है ये अध्यात्म रामायण में नहीं है और दूसरे रामायणों में है। तो रामायण सतकोटि अपारा, रामायण तो तरह तरह के होते हैं और उनमें प्रत्येक लेखक का, प्रत्येक वक्ता का एक संकल्प होता है कि हमारे रामायण में से ये चरित्र निकले। पहले संकल्प कर लेता है, हम चरित्र की प्रधानता से लिखेंगे, हम प्रेम की प्रधानता से लिखेंगे, हम ज्ञान की प्रधानता से लिखेंगे। ये जो लेखक का संकल्प है ना, इसी को कल्प भेद बोलते हैं। हो संकल्प भेद, संकल्प भेद माने कल्प भेद हरि चरित्र सुहाए। इस वक्ता ने किस संकल्प से ये चरित्र लिखा है? संकल्प भेद ही कल्प भेद है। यदि लेखक अनेक हैं तो उनके संकल्प भी अनेक हैं और वो कुछ खास खास विशेषता भगवान में दिखाने के लिए वैसा चरित्र लिखते हैं। तो जब भरत ने हनुमान जी से ऐसे कहा तब उन्होंने राम का संपूर्ण चरित्र सुनाया। भरत जी को बड़ा भारी आनंद हुआ, परमानंद हुआ और उन्होंने शत्रुघ्न जी को आनंद में भर करके आज्ञा दी, दैवतानि च जावंती नगरे रघुनंदन नानोपहार बलिभिः पूजयन्तु महाधियः। नगर में जितने देवता हैं, अनेक देवता की पूजा करना अनेक देववाद नहीं है। इस बात को बाबू लोग नहीं समझते हैं, बल्कि एक आकृति में जो ईश्वर की भ्रांति है उसको काटने के लिए अनेक आकार में ईश्वर की पूजा होती है कि ईश्वर एक है और आकृति अनेक है। माने आकार ईश्वर नहीं है, आकारों से परे है, आकारों से परे है। इसलिए यदि ये निश्चय कर लेंगे कि यही आकार ईश्वर का है तो दूसरे आकार क्या हो जाएंगे? फिर तो हमारे तो सब आकार परमेश्वर के आकार हैं। इसलिए अनेक आकार में एक ईश्वर, ये ईश्वर की पूर्णता का सूचक है। और ईश्वर केवल निराकार, ये ईश्वर की पूर्णता का नहीं, अधूरापन का सूचक है।
क्योंकि ये आकार क्या है। फिर बाबा से किसी ने पूछा, हमारे सामने की बात है, उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने पूछा, महाराज ईश्वर तो निराकार ही निराकार है, तो बोले कि फिर साकार कौन है, तुम्हारा चच्चा है। ऐसे बोले, तो फिर साकार कौन है, तुम्हारा चच्चा है। निराकार भी वही है, साकार भी वही है, साकार के रूप में प्रकट भी वही है। ये आकार में जो फर्क होता है वो तत्व का भेदक नहीं होता, उससे तत्व में कोई फर्क नहीं होता। तो जो लोग आक्षेप करते हैं कि ये वैदिक धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले, इनके तो एक ईश्वर नहीं है, बहुदेववादी हैं, कब वो लोग बहुदेववाद का जो रहस्य है उसको नहीं समझते हैं। भरत जी ने आज्ञा दी कि नगर में जितने मंदिर हैं देवताओं के, सबकी पूजा करी जाए, सबको उपहार दिए जाएं, सबको भेंट दिए जाएं, और विद्वान पुरोहित सबकी पूजा करें। सूत, बैतालिक, बंदी, स्तुति पाठक, बार मुखिया, ये सैकड़ों निकले और सबकी इनकी जीविका जो चलती है ना, सब लोग मशीन चलावें तभी उनकी जीविका चले, ऐसे नहीं होता है। सब तरह के लोगों की जरूरत होती है। कोई बाघ जीवी होते हैं, कोई कर्म जीवी होते हैं, कोई गति जीवी होते हैं, कोई संगीत जीवी होते हैं, कोई कला जीवी होते हैं। तो सबकी जीविका की व्यवस्था राज्य में होनी चाहिए और समय समय पर उनको मिलना चाहिए। सूत, बैतालिक, बंदी, स्तुति पाठक, बार मुखिया, नृत्य गान करने वाले। आप लोगों को शायद मालूम हो कि न हो, मैली धोती और मैला कुर्ता पहन के न रहें और ये बताना कि हम बड़े भारी त्यागी है ना और बड़े भारी साधक हैं, वो बात दूसरी है। ये जो लोक व्यवहार है परमेश्वर की ओर से चला हुआ, इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। तो वेद हैं परलोक की प्रधानता से, और इन वेदों के उपवेद हैं, उपवेद हैं लोक की प्रधानता से। तो उसमें अर्थवेद है, धनुर्वेद है, आयुर्वेद है, गांधर्व वेद है, ये लोक दृष्टि से हैं। और गांधर्व वेद, अर्थवेद में तो धन ये सब आता है, स्थापत्य वेद, शिल्प वेद। धनुर्वेद में शत्रु पर आक्रमण करना और शत्रु का सामना करना, और घर के घरेलू जो झगड़े हैं राष्ट्र के, उनको मिटाना, इसके लिए धनुर्वेद चाहिए। शरीर के भीतर रोग हो जाए तो उसके लिए आयुर्वेद होता है, और मनोरंजन के लिए गांधर्व वेद होता है। ये सामवेद का उपवेद है, सामवेद का। उसमें नाचना है, गाना है, बजाना है, और सारे शास्त्र केवल परलोक में जाने के लिए नहीं है, और केवल बाबाजियों के लिए नहीं है, गृहस्थों के लिए भी तो शास्त्र है ना। काम शास्त्र भी तो एक शास्त्र है, अर्थशास्त्र भी तो एक शास्त्र है, तो उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बोला अब ये हुआ कि सब के सब अयोध्या जी में सूत हैं, बैतालिक हैं, बंदी हैं, स्तुति पाठक हैं, और वार मुखिया हैं। वार मुखिया हैं कि सब के सब संगबद्ध होकर के निकले। राजदारा तथा मात्या सेना हस्य स्वपत्तया। राजघरानों की स्त्रियां दूसरी हैं, मंत्री हैं, और सेना है, हाथी है, घोड़े हैं, पदाती हैं, ब्राह्मण हैं, पौर हैं, राजा हैं, जो बाहर से बुलाए गए हैं, वो सब आज रामचंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए नगर से बाहर निकले। भरत की आज्ञा हो, भरत ने कहा सब भगवान के प्रेमी हैं, आज किसी को घर में मत रोको, सब रामचंद्र भगवान का दर्शन करने के लिए चलें। अब तो भरत की आज्ञा सुनकर शत्रुघ्न ने डौडी पिटवादी गांव में सारी नगरी का अलंकार हुआ, मोती हीरे से सजा दिया गया, बंधनवार बांध दी गई, झंडियां लगा दी गई, और विचित्र विचित्र पताकाएं लगा दी गई, घर सजा दिए गए, नाना प्रकार की तैयारी की गई। अब सब के सब रामचंद्र भगवान का दर्शन करने की लालसा से घर से निकले। सैकड़ों हजार घोड़े, हजारों हाथी और हजारों रथ, और जो सुनहले
सोने से मढ़े हुए थे और बड़ी बड़े 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 कीमती थे। ये सब के सब महाराज संपदा भी पहले होती थी, नृत्य गान वाद्य भी होता था और नारायण संसार की सारी संपत्ति भी होती थी, स्त्रियों के आभूषण श्रृंगार भी होते थे, वस्त्र ये नहीं कि जरा सा कोई पहन लिया, कोई ऐसा हो गया वैसा हो गया, बोले अरे ये तो अब हमारे धर्म से बाहर हो गया। राजघराने की जो स्त्रियां थीं वे बहुत कीमती सामग्री धारण करती थी, छोटी और बड़ी, और वे सब के सब पालकी पर चढ़ी और पालकी पर चढ़ के बाहर निकले। भरत ने अपने सिर पर भगवान की पादुका रख ली और शत्रुघ्न के साथ वे पैदल ही चले राम का स्वागत करने के लिए। इसी बीच में उन्होंने देखा दूर से कि चंद्रमा की तरह विमान आकाश में दिख रहा है, सूरज के समान दिख रहा है। ये तो ब्रह्मा जी ने अपने संकल्प से बनाया है। और इसी में जानकी जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान हैं, सुग्रीव हैं, विभीषण हैं, मंत्री हैं। लोग बस दृश्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजा। हनुमान जी ने कहा देखो देखो लोगों, वो विमान दिखाई पड़ रहा है। अब तो ऐसा हर्ष की ध्वनि चारों ओर छा गई कि आकाश को छू ले। हर्ष समुद्भूतो निस्वनो दिवमस्पृशत। स्त्री बाल जुबा वृद्ध सब बोलने लगे राम है राम है राम है। ये देखो श्रीमद् भागवत में तो है रामो रामो राम इति जनानाम अभवन कथा। सबके मुंह से बस यही निकले ये राम है राम है रामो रामो 3 बार है वहाँ। रामो रामो राम इति जनानाम अभवत कथा, जनानाम अभवन कथा। लोगों के मुंह से बस यही निकले ये राम है राम है राम है। अब स्त्री बालक वृद्ध सबके मुंह में राम राम राम। और जो रथ पर थे, हाथी पर थे, घोड़े पर थे, वो सब के सब उतर के धरती पर आ गए और उन्होंने विमान का दर्शन किया। सब हाथ जोड़े और रामचंद्र जी की ओर सबका मुख हो गया। देखा भरत ने कि विमान पर रामचंद्र हैं, तो उन्होंने रामचंद्र को धरती में लौट करके नमस्कार किया। अब राम की आज्ञा से विमान ऊपर से नीचे उतरा और रामचंद्र भगवान ने भरत जी को विमान में पहले बुला लिया, भरत और शत्रुघ्न दोनों को। अब जाकर के विमान पर भरत और शत्रुघ्न दोनों बैठ गए और उन्होंने पुनः भगवान रामचंद्र का अभिवादन किया। बहुत दिनों के बाद भरत का मिलन हुआ है, उनको देखना हुआ है, तो झट रामचंद्र ने भरत जी को अपनी गोद में बैठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। लेकिन भरत जी तुरंत फिर वहां से उठे और लक्ष्मण के पास खुद गए। ये नहीं कि लक्ष्मण छोटे हैं तो लक्ष्मण हमारे पास आवेंगे। ये शालीनता भी एक वस्तु होती है, हो इसमें बड़े छोटे का ख्याल नहीं किया जाता है। स्वयं भरत लक्ष्मण के पास गए और जानकी जी के पास गए और अपने नाम का उच्चारण किया और अभिवादन किया। भरत उस समय प्रेम से विह्वल हो गए थे, एक एक के पास जाएं। सुग्रीव, जाम्बवान, युवराज अंगद, मैंद, द्विविद, नील, ऋषभ, सुषेण, नल, गवाक्ष, गंधमादन, सरभ, पनस, सबको भरत ने एक एक को पकड़ पकड़ के अपने हृदय से लगाया। सर्वम पनसंचैव भरत परिशस्वजे। और वे सब के सब भरत जी को देखकर करे भाई कहीं हमारा नाखून इनको न लग जाए, कहीं पंजा न लग जाए, हमारे शरीर का रोआ इनको न गड़ जाए। मनुष्य के रूप में हो गए सब के सब, काम रूपी थे बानर। सर्वे ते मानुषम रूपम कृत्वा भरत माद्रिता। बड़ा आदर, सब ने कुशल मंगल पूछा, सब आनंद में मग्न। सुग्रीव जी को अपने हृदय से लगाया भरत ने। बोले सुग्रीव जी आपकी सहायता से राम ने रावण को जीता है। ये नहीं कि राम हमारे स्वामी हैं तो उन्हीं की तारीफ करें, तो उनके मित्रों को प्रसन्न करना का ये भी अपना काम होता है। कि ये नहीं और कोई खुश हो कि नाराज हो, हम तो हमारे मोरे सैया भय कोतवाल अब डर काहे का,
ऐसा नहीं, उनके जो प्रेमी हैं, मित्र हैं, कभी भी प्रसन्न हो। भरत ने कहा कि सुग्रीव जी, आपके प्रताप से राम ने रावण को मारा है और हम लोग अभी तक 4 भाई थे, अब आज से तुम हमारे 5वें भाई हुए। त्वमस्माकं चतुर्णाम तु भ्राता सुग्रीव पंचमः। हम लोग 4 से आज से 5 भाई हो गए। अब शत्रुघ्न ने राम का अभिवादन किया, लक्ष्मण का अभिवादन किया, सीता जी के चरण पकड़ लिए। बड़े विनय से रामचंद्र माताओं के पास गए। देखा तो माता के चेहरे पर कोई रौनक नहीं, वो शोक से विह्वल हैं। उन्होंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया और माता जैसे प्रसन्न हो ऐसे किया। कैकेयी के पास गए, सुमित्रा के पास गए। पहले चित्रकूट के प्रसंग में वर्णन आया है कि रामचंद्र जी जाके पहले कैकेयी से ही मिले और एकांत में मिलके उनके मन में जो ग्लानि थी, दुख था, उसका निवारण किया और उसके बाद दूसरी माताओं से मिले। भरत जी ने रामचंद्र की जो चरण पादुका थी वो उनके चरणों में पहना दिया। उन्होंने अपने हाथ से ही चरण पादुका को पहना दिया। बड़ा प्रेम, बड़ी भक्ति। बोले महाराज, ये आपका राज्य है, हमारे ऊपर हमारे पास धरोहर के रूप में रखा हुआ था, तो मैंने यथाशक्ति इसका निर्वाह किया। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया कि आज मैंने फिर तुमको अयोध्या जी में आए हुए रूप में दर्शन कर रहा हूँ। महाराज, आपका ये कोष्ठागार जिसमें अन्न रहता है, अन्न का संग्रह रहता है, ये आपकी सेना, ये आपका खजाना, इन सबको मैंने 10 गुना बढ़ाया है। कोष्ठागार भी अन्न का संग्रह, सेना और खजाना, इनको 10 गुणित किया है, आपके तेज से किया है। अब आपकी ये नगरी है, आप इसकी रक्षा कीजिए। इस तरह भरत जी ने कहा। अब तो सभी बानरों की आंख से झर 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 हजारों लाखों अनगिनत करोड़ों बानर, सबकी आंखों से आंसू की धारा गिर रही और सब आनंद में भर रहे। अब बड़े आनंद में रामचंद्र ने भरत को अपनी गोद में बैठा लिया और फिर विमान से ही भरत के आश्रम पर गए। वहां जाकर के विमान से भरत जी के साथ नीचे उतरे और वहां पुष्पक से भगवान श्री रामचंद्र जी ने कह दिया कि अब तुम कुबेर के पास जाओ, मेरी अनुमति है, तुम्हें अनुज्ञा देता हूँ, तुम कुबेर की सेवा करना। रामो वसिष्ठस्य गुरो पदाम्बुजं नत्वा जथा देव गुरो सतक्रतुः दत्वा महारासनमुत्तमं गुरोः उपाविवेशाथ गुरोः समीपतः। भगवान श्री रामचंद्र गुरुदेव वशिष्ठ के गुरु जी स्वागत करने के लिए नहीं आए। तो ये स्वागत गुरुओं से नहीं करवाया जाता, वो स्वागत करने के लिए नहीं आए थे। जा करके स्वयं रामचंद्र ने उनके चरणों में प्रणाम किया, जैसे इंद्र जा करके बृहस्पति के चरणों में प्रणाम करते हैं। और फिर अपने से बहुत ऊंचे और कीमती आसन पर दत्वा महारहासनमुत्तमं गुरोः, गुरु जी के लिए उन्होंने उत्तम और बहुत कीमती आसन दिया बैठने के लिए। उसके बाद गुरु जी के पास स्वयं वे नीचे बैठ गए। दत्वा महारहासनमुत्तमं गुरोः, ये नहीं कि हम राजा हैं, कि हम रईस हैं, है ना। जिसके जीवन में कहीं हाथ जोड़ने का मौका नहीं है और नीचे बैठने का मौका नहीं है, वो क्या आदमी है। हमको एक बार की याद है, मैं वृंदावन की अपनी कुटिया में चटाई पर लेटा हुआ था, तो एक बहुत बड़े विद्वान, प्रसिद्ध, उनका नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो आए। तो आके पहले वो लिपट गए और लिपट के रोए, बोले कि स्वामी जी अभी हमको कुछ मत बोले। तो 15-20 मिनट खूब रोते रहे और रोने के बाद बोले कि हमको कहीं रोने का मौका नहीं मिलता है, हमारे घर में, हमारे शरीर में रुलाई भरी हुई है, पहले ये आंसू निकल जाने दो फिर हम बात करेंगे।
है ना। तो जिसके जीवन में नीचे बैठने का अवकाश नहीं है, रोने का अवकाश नहीं है, जो अपने दिल की बात किसी से कह नहीं सकता, वो तो कितना दुखी है। तो रामचंद्र के जीवन में भी जो साक्षात सर्वेश्वर हैं, परमेश्वर हैं, महेश्वर हैं, उनके जीवन में भी एक स्थान है जहां वे नमस्कार कर सकें, अपने दिल की कह सकें, नीचे बैठ सकें। बिना नीचे बैठे बराबरी होती ही नहीं है। जो ऊपर ही ऊपर बैठेगा उस बराबरी कैसे होगी, समता कैसे होगी। तो नीचे बैठने का भी स्थान चाहिए। अब इसके बाद भरत जी ने आकर के निवेदन किया, वहीं गुरु जी के पास ही कि महाराज आपने हमारी माता का बड़ा भारी सत्कार किया। अब एक बात ये, सौतेली माता का ऐसा सत्कार दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिल सकता। आपने उसकी आज्ञा का पालन किया और राज्य मुझे देकर आप वन में चले गए। मैंने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया और उसको अपने पास रखा। अब जैसे तुम मुझे राज्य देकर गए थे, वैसे ही अब वो राज्य आपका मैं आपको वापस करता हूँ। ऐसा कहकर रामचंद्र के चरणों में साष्टांग लौट ले गए भरत। अब कैकेयी आ गई। उन्होंने आकर के रामचंद्र से कहा कि रामचंद्र, अब राज्य स्वीकार नहीं करोगे तो हम लोगों के प्राण कैसे रहेंगे। गुरु जी ने, वशिष्ठ जी ने कहा कि अब तो राम तुम्हें राज्य स्वीकार करना ही पड़ेगा। तब भगवान श्री रामचंद्र ने राज्य लेना स्वीकार किया। अब ये तो सब भगवान की लीला है। मनुष्य किसी चेष्टा करते हैं। स्वराज्यानुभवो जस्य सुख ज्ञानैक रूपिणः निरस्तातिशयानंद रूपिणः परमात्मनः मानुषेण तु राज्येन किन्तस्य जगति स्थितः जस्य भ्रूभंगमात्रेण त्रिलोकी न